हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट 2 का एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने यूनिट 2 के अंदर जो आपका न्यूमेरिकल्स था वो मैं आपको करा चुका हूँ, जो पेपर में शायद आएगा भी। और जो थ्योरी है जो आपकी इसमें जो पॉसिबल मुझे लगता है, देखो मैं वो करवा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्त, यूनिट नंबर 2 है। 5 यूनिट में 1 यूनिट में बहुत पूरी कंप्लीट बना चुका हूँ और यूनिट नंबर 2 अब ये कंप्लीट हो जाएगी। बची आपके 3 यूनिट और फिर 1 घंटे में 1 यूनिट और डाल दूंगा। 3 यूनिट बहुत आराम से पास होगे 5 होकर के, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम बजट क्या होता है। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, जो बजट वर्ड है वो बजट वर्ड बना है फ्यूचर के लिए। किस लिए बना है? फ्यूचर के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से लैंग्वेज लिखी है कि इट इज़ अ एस्टिमेशन ऑफ एनी फर्म रिलेटेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म। एक फर्म ने जो भी एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, उसका अनुमान लगाना एक फर्म द्वारा, उसे क्या कहते हैं? बजट। भाई सीधी बात है, मैं हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ कि मेरा इतना रुपये खर्च हो सकता है फ्यूचर में। तो वो अनुमान को ही बोलते हैं जो हम खर्च करते हैं एक फर्म द्वारा, क्या? बजट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो एक बजट बनता है उसके अंदर खासियत क्या होती है कि जो बजट बनता है वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है? मनी से। और ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है और इसके अंदर भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव पहले प्लान किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लान। तो आपको याद रखना है कि एक बजट क्या होता है? फ्यूचर के लिए बनता है, जिसमें सब चीज़ें अनुमानित होती है, कोई भी एक्सेप्ट होती नहीं है, ये मनी से रिलेट करता है। और दूसरी बात, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है। और तीसरी बात ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कैसा होता है? कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये तो था बजट जो इतना प्रॉपरली मुझे लगता नहीं पेपर में आएगा। अब आएगा बजटरी कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है दोस्त? हर इंसान जो बजट बनाता है ना, तो बजट बनाते समय अपनी लिमिट रखता है कि मेरी फर्म का कितना, मतलब कितनी औकात है एक तरीके से, है ना। कि भाई मेरी फर्म जो है इस बार प्रोडक्शन करेगी तो कितना एवरेज लेके चलना है कि इसके अंदर अंदर काम करना है। तो वो होता है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फर्म की ये बताता है कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। वो रिड्यूस करता है कम से कम कॉस्ट को, कि कॉस्ट को कम से कम किया जाए, ठीक है। तो भाई ये है कि बजटरी कंट्रोल करता क्या है। तो पहला पॉइंट, इट हेल्प टू सेंट्रलाइज कंट्रोल विद डेलीगेटेड अथॉरिटी। देखा जाए तो ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें हम क्या करते हैं? सेंट्रलाइज करते हैं, पूरी फर्म को कंट्रोल करते हैं कॉस्ट रिड्यूस करने में, ठीक। नेक्स्ट, ये रिड्यूस करता है लॉसों को। भाई मुझे पता है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो हम बजटरी कंट्रोल के हिसाब से अपने लॉस को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। थर्ड, इंस्टॉलेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। भाई हमारा बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है हमारी इंस्टॉल करने में कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को। किसको? कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्टेबलाइजिंग सिंक्रोनाइजेशन अमंग्स सेल्स प्रोडक्शन। भाई हमारे एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने में। सिंक्रोनाइजेशन मतलब तालमेल बैठाने में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। तो ये था आपका बजटरी कंट्रोल। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी। बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता लाने में। नेक्स्ट, सेफ्टी सिग्नल। बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है तुम्हें सेफ्टी सिग्नल बताने के लिए कि फर्म ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही, फर्म किसी वेस्ट ऑफ थिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग सीजनल वेरिएशन। भाई सीजन की वजह से बहुत सारे बिजनेस में उल्टा फर्क पड़ता है, तो बजटरी कंट्रोल की हेल्प से हम उससे पहले ही अवेयर हो जाते हैं, भाई इसमें तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये था आपका क्या? बजटरी कंट्रोल का कंसेप्ट। अब आता है बजटरी कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है। तो दोस्त लिमिटेशन तो इसकी बड़ी अटपटी सी है। जैसे पहला है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कहता है यार टाइम कंज्यूम, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट कहता है कि भाई इसको जो है मेरे को इतना सपोर्ट देना नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने काम पे ध्यान देता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोऑपरेशन। इसमें थोड़ा कोऑपरेशन में कमी आती है, क्योंकि जहाँ इंसानों में शिकंजा कसने लगते हैं ना, तो वो थोड़ा बिलबिला आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कोऑपरेशन थोड़ा कम होता है। नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। भाई ये बजटरी कंट्रोल है, इसका मतलब ये मत समझ लेना मैनेजमेंट का हिस्सा है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब कभी हम ऐसी ऐसी चीज़ें अपने बिजनेस में करने लग जाते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या लगने लगती है? वीक। फिर लास्ट, नो एक्शन। मतलब इसमें डिले में, बहुत काम करने में बहुत डिले लगता है, ये भी इसकी एक क्या है? कमी है। दोस्त इन क्वेश्चनों के बाद सीधा आपको याद करना है क्या? फोरकास्टिंग और बजट में अंतर क्या होता है। देखो मैंने ना बहुत अल्फाज लिखे हैं, बहुत सिंपल। क्या? जो फोरकास्टिंग होती है ये एस्टिमेशन होता है। क्या होता है? अनुमान। ये हमने बस ऐसी अनुमान लगा लिया। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी। तो फोरकास्टिंग का मतलब है ये एक केवल क्या है? मेयरली क्या है? एस्टिमेशन। जबकि बजट जो होता है ये एक प्लान एस्टिमेशन होता है। हमने पहले ही प्लान कर रखा है हमें क्या करना है, ठीक है। ये तो हमने एवे ही सोच लिया, ऐसे ही अनुमान होता है, जबकि ये क्या होता है? प्लान अनुमान होता है। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग जो होता है इसका कोई सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होता। हमने कुछ भी अनुमान लगा लिया, कोई सेंस नहीं है। लेकिन जो हमारा बजट होता है इसको जो है बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टूल्स होते हैं। बजट बनाने के क्या होता है? टूल्स। लेकिन इसका ऐसा कुछ होता नहीं है। फोरकास्टिंग में प्रीलिमिनरी स्टेप देखा जाए तो किसी भी काम करने का पहला स्टेप क्या होता है? भविष्यवाणी मतलब फोरकास्टिंग। उसके बाद का स्टेप क्या होता है? बजट, ठीक है।
नेक्स्ट ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, तो आपको 4 पॉइंट अपने माइंड में सारा रखना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट। बजट भाई 2 तरह के होते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। आपसे कोई पूछता है भैया पेपर में आ गया डिफरेंस बताओ फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में, तो क्या बताओगे? जो फिक्स बजट होता है ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब ये थोड़ा स्टैटिक रहता है, मतलब कि इसमें चेंज जल्दी से नहीं हो पाते। जबकि जो फ्लेक्सिबल होता है इसमें तो आप इजीली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फिक्स बजट जो होता है ये स्टैटिक कंडीशन होता है, मतलब ये फिक्स रहता है हर कंडीशनों पर, लेकिन ये क्या होता है ये डायनेमिक होता है। फिर जो फिक्स बजट होता है ये कॉस्ट क्लासीफाई, ये कॉस्टों को अलग अलग कर देता है। जबकि आपका फ्लेक्सिबल क्या होता है ये बिहेवियर चेंज करता है। क्या करता है? बिहेवियर चेंज करता है। जो फिक्स बजट होता है ये एक तरीके से फोरकास्टिंग करना, इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है। जबकि आप इसमें ईजिली क्या कर सकते हो? फोरकास्टिंग कर सकते हो। फिक्स बजट में कभी कभी हमारी गलत हमसे क्या होती है? कंपैरिजन हो जाती है, जबकि फ्लेक्सिबल में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिक्स बजट जो होता है ये अनरियलिस्टिक एक्सपेंडिचर्स को लिखता है, जबकि आपका फ्लेक्सिबल क्या है? ये भाई सीधा रियलिस्टिक वाली बातों को लिखता है। ठीक है। अब पेपर के अकॉर्डिंग यूनिट 2 में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये क्या होता है भाई? जीरो बेस्ड बजटिंग को मैं ये कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि ये तो भाई टाइम कंज्यूमिंग, पैसा लगाने वाला मामला है। क्या जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है जो बिन बैठे खामोखा टाइम पास कर रहे हैं, बनाने बैठ गए, तो उसे बोला जीरो बेस्ड बजटिंग। तो क्या बोल रहे हैं? इट इज़ अ न्यू टेक्निक डिज़ाइन टू रिव्यू बजटिंग। बजट को रिव्यू करने के लिए जो आप टाइम कंज्यूम करते हो उसे क्या बोलते हैं हम? जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ एग्जामिन आ प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कि जो आप एक स्केच करते हो एक तरीके से कि बजट जो हमारा बना है प्रॉपर है भी या नहीं, आप बजट को जो चेक कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसको हम? जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट, इट इज़ एन एलोबरेट टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनेजर्स जस्टिफाई एक्टिविटी एंड कॉस्ट। भाई अपनी एक्टिविटी और कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो आपने बजट बनाया था उस बजट को भी जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है, वो क्या होता है? हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक। अब बात आती है कि भाई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, तो लोग कहते हैं है, क्योंकि कैसे? तो ये बोला है इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिस्टमैटिक वे टू एवेल्यूएट डिफरेंट ऑपरेशन। आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑपरेशन जो क्रियाएं कर रहे हो उसको एवेल्यूएट करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, इट इंश्योर प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द मैनेजर एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है, जो उन्हें काम दिया गया है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर काम कर रहे हैं, कि वो जो काम कर रहे हैं उस एक्टिविटी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके लिए क्या काम आता है? जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट, इट इज़ इनेबल टू मैनेजमेंट टू अप्रूव डिपार्टमेंटल बजट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। तो ये इसके पॉइंट है। लेकिन दोस्त मैं फिर बताऊंगा कि जीरो बेस्ड बजटिंग एक नेगेटिव फॉल्स है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी बजट इसमें भी होता है। किसमें? बजटरी कंट्रोल में। तो इसलिए हम इसे वेस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? वेस्ट। कैसे? हमने बोला इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ कॉस्टली, ये कॉस्टली भी है, इसकी कमी बता रहा हूँ मैं। फिर क्या? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और लास्ट क्या बताया मैंने आपको कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको मानता नहीं है, कहता है यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना आगे काम करो। तो दोस्त ये था आपकी यूनिट 2 की थ्योरी। इस थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझना, क्योंकि देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नया सब्जेक्ट है और आपके अंदर है फोबिया, मतलब डर। पास हो जाओगे, सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आओगे तो आराम से पास हो जाओगे। यूनिट 1 मैंने आपको अच्छे से करा दिए, यूनिट 2 हमने करा दिया, एक न्यूमेरिकल करा दिया, एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा मैं, अभी मेरा मन कर रहा है, तो 2 यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। अब फिर मैं 5 बजे से आपकी वीडियो बनाऊंगा यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5। तो बेफिक्र रहना, बस हंसते रहिए और अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसके जो है देखो फोटो खींच के डाल देता हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप पे, और दूसरी बात व्हाट्सअप वाले ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, और इसके नोट्स में आपको सेंड कर देता हूँ। तो इससे अच्छा क्या रहेगा आपके लिए? ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखना।